कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर डेरी से, जहां एक बच्चा मैडी अचानक गायब हो जाता है। मैडी को आखिरी बार मूवी थिएटर के पास देखा गया था, जहां एक लड़की रॉनी उसे छुपते हुए देख लेती है, लेकिन अपने डैड से झूठ बोलकर उसे बचा लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैडी शहर से बाहर निकल जाता है। हाईवे पर एक फैमिली उसे लिफ्ट देती है और पोर्टलैंड छोड़ने का झांसा देती है, लेकिन मैडी को जल्दी एहसास हो जाता है कि गाड़ी वापस डेरी की तरफ मुड़ रही है। तभी उस फैमिली की औरत के पेट से एक भयानक क्रीचर पैदा होता है, इंसान जैसा लेकिन पंखों और नुकीले हाथ पैरों वाला। डर के मारे मैडी बेहोश हो जाता है और यहीं से सीजन का टाइटल इट दिखाया जाता है। 4 महीने बाद डेरी शहर में हालात और भी अजीब हो जाते हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं, लोग डर में जी रहे हैं। स्कूल में एक लड़की लिली को बाकी बच्चे साइको कहकर बुली करते हैं। उसी लिली को बाथरूम की ड्रेन से मैडी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे मदद मांग रहा होता है। लिली अपने दोस्तों फिल और टेडी को सब बताती है। शुरुआत में वो यकीन नहीं करते, लेकिन जब टेडी के साथ एक भयानक सुपरनैचुरल घटना होती है, तब उन्हें समझ आता है कि शहर में कुछ बहुत गलत चल रहा है। तीनों बच्चे मैडी को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। थिएटर में उन्हें स्क्रीन के अंदर मैडी दिखाई देता है, लेकिन अचानक स्क्रीन से एक खतरनाक उड़ने वाला क्रीचर बाहर आ जाता है और एक-एक करके बच्चों को मार देता है। बाद में पता चलता है कि ये सब लिली का डरावना सपना था, लेकिन अफसोस असलियत भी कुछ ऐसी ही होती है, क्योंकि अगले दिन सच में बच्चे गायब हो जाते हैं। पुलिस इस सब का इल्ज़ाम रॉनी के डैड पर लगा देती है और लिली की मेंटल हिस्ट्री की वजह से उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। लिली को दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ मिलिट्री को शक होता है कि डेरी शहर के नीचे कोई एंशंट ईविल पावर सोई हुई है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये ताकत सदियों पहले एक उल्कापिंड के साथ धरती पर आई थी और बच्चों के डर से ताकत पाती है। लोग इसे पेनीवाइज के नाम से जानते हैं। लिली हॉस्पिटल से बाहर आकर दोबारा अपने दोस्तों से मिलती है। उन्हें पता चलता है कि पेनीवाइज बच्चों को मारता नहीं, बल्कि डराकर जिंदा रखता है ताकि और ताकतवर बन सके। एक खास डैगर है जिससे उसे मारा जा सकता है। आखिरी हिस्से में बच्चे और मिलिट्री दोनों सीवर के अंदर जाते हैं। पेनीवाइज उनके सामने उनके सबसे बड़े डर लाता है। तभी सच्चाई सामने आती है। जिस मैडी से बच्चे बात कर रहे थे, वो असली नहीं बल्कि पेनीवाइज था। असली मैडी की लाश पानी में तैरती मिलती है। पेनीवाइज अपने असली डरावने क्लाउन रूप में सामने आता है और बच्चों पर हमला करता है। तभी लिली डैगर उठा लेती है। डैगर की रोशनी देखकर पेनीवाइज पीछे हट जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिट्री की खुदाई की वजह से वो ताकत पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि और गहरी नींद में चली जाती है। आखिरी सीन में शहर फिर से शांत दिखता है, लेकिन सीवर से उड़ता हुआ एक रेड बलून बताता है कि पेनीवाइज अभी जिंदा है और वो वापस आएगा। फिल और टैडी भी डरावने विजन देखने लगते हैं। टैडी के कमरे में लैंप के अंदर कटे हुए चेहरे दिखाई देते हैं। अब बच्चों को यकीन हो जाता है कि मैडी मरा नहीं है, या फिर कोई चीज मैडी बनकर उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। बाकी बच्चे उसी थिएटर में जाते हैं। स्क्रीन पर मैडी दिखाई देता है, लेकिन वो अब इंसान नहीं लगता। अचानक स्क्रीन फटती है और वही 2 मुंह वाला चमगादड़ जैसा क्रिएचर बाहर निकल आता है। वो एक-एक करके बच्चों को मार देता है और फिर पता चलता है ये सब लिली का सपना नहीं था, बच्चे सच में गायब हो चुके थे।